कोई भी इस पार्क में एंटर होता है ना, तो बीच में जो है वो ग्रास है। हमें पता है कि यार ये जो फिक्स्ड पाथवे है हम इसी पे चल सकते हैं, सही है। हम ये नहीं है कि हम घास में वॉक करना स्टार्ट कर देंगे चारों तरफ। कोई भी अगर अक्लमंद या समझदार बंदा इस पार्क में दाखिल होगा तो इस पाथवे को फॉलो करेगा और इसी पे वॉक करेगा, ठीक है ना। यानी कि अगर कोई वॉक करने आ रहा है तो इस पार्क का जो पाथवे या वॉकवे का जो लोकस है, दैट इज रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है। ये उसका लोकस है। समझ आ गई लोकस का मतलब, कि लोकस आपका या कोई लाइन होगी या कोई जगह होगी या कोई पॉइंट डिफाइन होगा, लेकिन वो वैलिड होगा फॉर दैट स्टेटमेंट। अब मैं स्टेटमेंट बताऊंगा क्या क्या होगा, ठीक है। तो सबसे जो बेसिक लोकस है दैट इज अ पॉइंट, ठीक है। जो सबसे बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर है वो पॉइंट होता है। पॉइंट के बाद जब आप दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर ले तो वो लाइन बन जाती है, ठीक है। इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। दो लाइंस को ज्वाइन कर दें तो आपका एंगल बन जाता है उनके दरमियान, ठीक है। तीन लाइंस को ज्वाइन कर दें तो एक ट्राइंगल बन जाता है। ये सब बेसिक ज्योमेट्रीज हैं जो हम ग्रेड 6 में D1 में पढ़ते आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स बिगिन विद लोकस। लोकस की स्टेटमेंट नंबर 1 है आपकी, कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट a locus that is at 5 centimeter from point A, ठीक है। इसका इन जनरल वर्ड्स, इन जनरल टर्म्स इसको कहते हैं एट अ स्पेसिफिक डिस्टेंस, एट अ स्पेसिफिक डिस्टेंस, एट अ स्पेसिफिक डिस्टेंस फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। यानी कि मैं आपसे कहता हूं कि इस पॉइंट, ये आपका पॉइंट है, लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट ए। इस पॉइंट से आप एक ऐसा लोकस कंस्ट्रक्ट करें जिसपे हम हमेशा ए से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रहेंगे। आपके दिमाग में क्या आता है? किसी के दिमाग में आ रहा है कुछ? एक्सीलेंट, वेरी गुड। यानी कि आपने, यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल विद रेडियस ऑफ 5। इस सर्कल का रेडियस होगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये ऐसे करके एक सर्कल बनेगा, सही है, जिसका रेडियस क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। यानी कि इस रेड लाइन पे मैं कहीं पे भी खड़ा हो जाऊं, मेरा इस पॉइंट ए से डिस्टेंस फासला कितना होगा? मेरा इस पॉइंट ए से, ए को हम सेंटर कंसिडर कर लेते हैं, तो मेरा इस पॉइंट ए से फासला कितना होगा? हमेशा 5 सेंटीमीटर। दिस रेड लाइन इज द लोकस, यानी कि दिस सर्कल इज द लोकस दैट रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट। तो जब भी लोकस में किसी एक सिंगल पॉइंट से आपको एक स्पेसिफिक डिस्टेंस का लोकस कंस्ट्रक्ट करना है, तो आपने कैसे करना है? आपने कंपास लेना है, यू हैव टू टेक अ कंपास। कंपास का जो पॉइंटेड एंड है वो आपने उस पॉइंट ए या बी या जो भी है जहां से आपने लोकस बनाना है उस पर लगाना है। और जो उसकी दूसरी एंड है जहां पे आपने पेंसिल अटैच की हुई होगी, उस एंड को आपने, उस एंड को कितना ओपन अप करना है? यू हैव टू ओपन इट अप विद द हेल्प ऑफ अ स्केल 5 सेंटीमीटर। उसको आप 5 सेंटीमीटर, उस कंपास को आप खोल के, जो उसका पॉइंटेड एंड है उसको सेंटर पे लगा के आपने इस कंपास को घुमाना है, तो आपका सर्कल बने। बात समझ आइए? जैसे अगर ये आपका कंपास है, तो ये अगर ये कंपास 0 पे है तो ये स्केल के 5 पे होना चाहिए। ये आपका स्केल है, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा कि कंपास हम लोगों ने कितना ओपन अप कर दिया है? 5 सेंटीमीटर ओपन अप कर दिया। अब इस कंपास के पॉइंटेड एंड सेंटर पे लगा के इसको जब आपने घुमाना है तो ये सर्कल बन जाए। समझ आ गई बात? तो a locus at a specific distance from a certain point, from a single point, is always a circle. Clear? अच्छा जी। अब अगली स्टेटमेंट आती है, स्पेसिफिक डिस्टेंस की नहीं आती, अगली स्टेटमेंट आती है, कंस्ट्रक्ट अ लोकस, कंस्ट्रक्ट अ लोकस दैट इज इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू पॉइंट्स, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू पॉइंट्स। लेट सपोज यहाँ पे लिखा हुआ कंस्ट्रक्ट अ लोकस दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। और पॉइंट ए और बी मैं आपको यहाँ पे नीचे बताता हूँ कहाँ है। ये आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है। तो अब आपने लोकस कंस्ट्रक्ट करना है दैट इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट। उस पे, उस लोकस पे आप कहीं भी चले जाओ, आपका डिस्टेंस ए से और आपका डिस्टेंस बी से इक्वल होगा।
अब ये कैसा लोकस बनेगा? सोचो सोचो सोचो, कोई चीज दिमाग में आ रही है? किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। मतलब आप कोई ऐसी ऐसा लोकस बनाओ, मतलब कोई ऐसी लाइन बनाओ या कोई सर्कल बनाओ कि उस लाइन के ऊपर मैं कहीं भी चला जाऊं, या उस सर्कल में मैं कहीं भी चला जाऊं, मेरा डिस्टेंस ए से या बी से इक्वल। ट्रायंगल बना के देखते हैं, ट्रायंगल कहाँ बनाऊं? ए के बाहर बनाऊं, बीच में बनाऊं, कहीं भी जा सकते, कहीं भी जा सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, a quadrilateral like this, something like this, something like this. अब लेट सपोज इस क्वाड्रिलेटरल पे मैं इस पॉइंट पे हूँ, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस ए से सिर्फ इतना है और बी से कितना है? इक्वल डिस्टेंस तो ना हुआ। Whenever you have to construct a locus representing equal distance from both the points, you have to draw a perpendicular bisector of those two points. यानी कि अगर मैं ए और बी को ज्वाइन कर दूं विद लाइन, मैंने इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस चीज को कहता है? हाँ, परपेंडिकुलर हो और बाइसेक्टर का मतलब बीच में से गुजर रहा हो। यानी कि एक ऐसी लाइन होगी, अगर मैं रफली ड्रॉ करना चाहूँ तो एक ऐसी लाइन होगी, ये बीच में से गुजर। अब इस लाइन पे तुम कहीं भी चले जाओ, इधर चले जाओ, इस पॉइंट से जो ए का डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम बी। है शेप नहीं है, लोकस का शेप जरूरी नहीं है, लाइन हो सकती है, सर्कल हो, कुछ भी हो सकता है। लोकस कोई भी लाइन हो सकती है, लाइन ही होती है मेजोरिटी। वो भी एक लाइन है लेकिन वो घूम रही है तो इसलिए वो सर्कल बन रहा है। सही है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने बनाना है, याद रहेगा। पहला क्या था? कंस्ट्रक्ट द लोकस एट अ स्पेसिफिक डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट। एक पॉइंट का जिक्र होगा, हमेशा सर्कल बनता है, आर्क या सर्कल। दो पॉइंट्स, इक्वल डिस्टेंस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसके बाद आएगा आपका इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइंस। वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या पहले। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाना है ये समझ लो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का तरीका ये होता है कि आपने अगेन कंपास लिया, सही है। आपने कंपास को ऐसे प्लेस किया कि उसकी पॉइंटेड एंड जो है वो ए के ऊपर है, और जो दूसरी एंड है वो आपने ओपन करनी है कितनी? मोर देन हाफ ऑफ द लाइन। मोर देन हाफ ऑफ द लाइन, सही है। तो जो कंपास की दूसरी एंड है दैट शुड बी मोर देन हाफ ऑफ द लाइन। मतलब हाफ है ना, हाफ के इक्वल ना होना, नहीं होना चाहिए, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा होना है। मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं, क्योंकि आपकी इतनी स्पेस नहीं होगी पेज पे, लेकिन हाफ से थोड़ा ज्यादा। मैं उसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि क्यों है। लेकिन अभी आपने ये समझना है कि कंपास का एक एंड इज ऑन पॉइंट ए व्हिच इज द पॉइंटेड एंड, एंड दूसरी एंड है वो लाइन के हाफ से ज्यादा आपने ओपन अप किया। अब आपने यहां से ऐसे करके आर्क बनाना स्टार्ट किया, यूं करके आपने आर्क बनाया, सही है। ऊपर इस लाइन के ऊपर और इसी तरह इस लाइन के नीचे। ये कंपास लिया आपने, सही है। उस कंपास से आपने ये ऐसे करके ऊपर आर्क बनाई, ये ऐसे करके नीचे आर्क बनाई। आपने उसको चेंज नहीं करना, जितना खोला है उतना ही रहेगा। और यही सेम स्टेप आपने रिपीट करने हैं एट पॉइंट बी। और पॉइंट बी पे जब आप कंपास रखेंगे, एग्जैक्ट ऐसे ही आपकी दो आर्क्स और बनेंगी, ऐसे करके यूं गुजर रही होगी और एक ऐसे करके यूं गुजर। ये जो दो आर्क्स जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये दो पॉइंट्स, इनको जब आप ज्वाइन करेंगे विद स्केल, ये आपको एक परफेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के देगा। जरूरी है क्योंकि आर्क्स चेक होती हैं आपकी एग्जाम में। आर्क्स देख के मार्क देता है वो, कंस्ट्रक्शन का चल सवाल है ना, वरना नहीं देगा। ठीक है, समझ आ गई बात? तो अच्छा, अब हम अगर लेट सपोज हम अपना कंपास ओपन अप करते इक्वल टू हाफ ऑफ द लाइन, सही है, इक्वल टू हाफ ऑफ द लाइन। हाफ ऑफ द लाइन मतलब एग्जैक्टली इतना कंपास ओपन करते, हमारी आर्क ना कुछ ऐसे बना, ऐसे करके यहां से और ऐसे करके ऐसे सर्कल बन जाता। और अगर हम ये बी से रिपीट करते तो वो भी ऐसे करके एक सर्कल सा बन जाता, सही है। तो फिर भी हम बना सकते थे, हमें नजर आ रहा है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, हम लाइन में। लेकिन हल्का सा भी छोटा हो गया कंपास, अगर हाफ ऑफ द लाइन से कम हो गया, तो यही आर्क आपकी एक इधर बन रही होगी, एक इधर बन, ये आर्क्स मिलेंगी नहीं। अगर ये आर्क्स नहीं मिलेंगी तो इसका मतलब है हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए होते हैं। तो इसलिए यू हैव टू ओपन द कंपास एटलीस्ट मोर देन। इतना खोलोगे तो देखो, अब यहाँ से अगर आप आर्क बनाना स्टार्ट करो तो ये ऊपर यहाँ से ऐसे करके गुजरेगी, नीचे से बनाना शुरू करो तो ऐसे करके गुजरेगी। और जब यहाँ से बी पे रखोगे तो वो ऐसे, वो लाजमी बात है कि इंटरसेक्ट करेंगी। और जब इंटरसेक्ट करेंगी, इनको हमने ज्वाइन करना है। ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
समझ आ गई? अगला, कंस्ट्रक्ट लोकस, कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ अ पॉइंट, या कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ अ पॉइंट छोड़ दो, दैट इज इक्विडिस्टेंट, दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू लाइन्स। पहले 2 पॉइंट्स था, अब 2 लाइन्स है। लेट सपोज लाइन ए बी एंड लाइन बी सी, ये हमारी लाइन्स है, ठीक है। और ये मैं लाइन्स यहाँ ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। लेट सपोज हमें एक ट्राइंगल गिवन है, ठीक है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन ये मिला हुआ है जी, कंस्ट्रक्ट द लोकस दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइंस ए बी एंड बी सी। यानी कि लाइन ए बी कौन सी है? लाइन ए बी ये वाली है। लाइन बी सी कौन सी है? लाइन बी सी ये वाली है। रिपीटेड पॉइंट कौन सा है? बी। यानी कि ये दोनों लाइंस बी पे आके मिल रही हैं, ठीक है। अब आपने इसका ऐसा लोकस बनाना है जो इन दोनों लाइन से इक्विडिस्टेंट रहे। यानी कि आप उस लोकस पे कहीं भी चले जाओ, उसका लाइन ए बी से और लाइन बी सी से डिस्टेंस सेम रहे। अब क्या बनेगा? नहीं, इसमें भी बनी लाइन है। हाँ, एक ही लाइन है। हाँ, एक लाइन गुजरेगी एग्जैक्टली इनके मिडल से, एग्जैक्टली फ्रॉम द मिड ऑफ बोथ द लाइंस। एक ऐसी लाइन गुजरी, इस लाइन पे आप देख लो कहीं भी, तो इसका ए बी से और बी सी से डिस्टेंस सेम रहेगा अगर वो मिड से गुजर रही हो। अब मिड से गुजारने का कंस्ट्रक्शन क्या होती है? कंस्ट्रक्शन होती है आपकी मिड से गुजारने की, उसको कहते हैं। अब आप मुझे बताओ, ये जो ए बी और बी सी लाइन जहां मिल रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, एंगल एट बी, सही है। इस एंगल का जब हम बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो हमें ऑटोमेटिकली इसका लोकस बनवा देगा, सही है। तो जब दो लाइन से इक्व डिस्टेंट लोकस बनाना होता है तो हम क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं? एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, यानी कि इस एंगल के बिल्कुल मिड से लाइन गुजरनी चाहिए। अब एंगल बाइसेक्टर बनाने की तरीका क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है? कि सबसे पहला काम आपने करना है कि ये जो एंगल है, ये भी आपने विद द हेल्प ऑफ कंपास बनाना है। कंपास को बिल्कुल छोटा सा खोल के आपने पॉइंटेड एंड को बी पे रख के एक हल्की सी ऐसे आर्क लगा दी विद द हेल्प ऑफ अ कंपास, ताकि आपका ये आर्क भी परफेक्ट बने। खुद बनाते हैं तो परफेक्ट आर्क नहीं बनती, ठीक है। अब आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, एक ये और एक ये। यानी कि जो आर्क आपने बनाई है, ये लाइन ए बी को यहाँ पे कट कर रही है और लाइन बी सी को यहाँ पे कट कर रही है। अब आपने कंपास को ओपन अप करना है वी जितना, सही है, विक्ट्री साइन जितना कंपास ओपन करना है बस वी। और उसके बाद यू हैव टू प्लेस द पॉइंटेड एंड on one of the points and then draw an arc। अब ये आर्क कैसे बनेगी? ये ऐसे करके, ये ऐसे करके आर्क बन जाएगी, है। हाँ, वी जितना आपने, और जितना आपने खोला था एग्जैक्टली आपने जो यहाँ पे रख के आर्क बनाई है, अब उस पॉइंट पे रख के आपने दोबारा आर्क बनाई है, वो ऐसे करके एक आर्क बन जाएगी, ठीक है। अब आपने इस पॉइंट को और ये जो 2 आर्क्स जहाँ पे कोलाइड कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, आपने इनको ज्वाइन कर, ये आपका क्या बन गया? एंगल बाइसेक्टर। समझ आ गई? ये कंफ्यूजन है? जरूरी नहीं है, देखो आपने कंपास लिया, बिल्कुल छोटा सा मिनिमल से ओपन अप करना है और उसके बाद आपने इसको पॉइंट पर रख के ऐसे करके एक आर्क लगा देना, ये आपका एंगल बन जाएगा। एंगल बनने के बाद आपने कंपास को यहाँ रखा और बी जितना ओपन, आपने एक आर्क ऐसे करके लगाई, इतना आपने ओपन किया हुआ है, दूसरे पॉइंट पे रख के एक और आर्क लगाई, वो 2 आर्क कहाँ मिलेंगी? उस पॉइंट को और बी पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। समझ आ गई? एंगल बनाया है, इसको डी के साथ बनाना है? इसको डी के साथ बनाना है? नहीं, इसको भी कंपास के साथ बनाना है। डी के साथ नहीं करना। डी से कैसे एंगल बनाओगे? नहीं, कि डी प्रॉपर उसका उतने की, अगर फर्ज करें ये 60 है तो उसको 60 ही होना चाहिए। वो होगा गिवन, बना होगा ऑलरेडी, अच्छा, बनाओ। ट्रायंगल बना मिलेगा आपको। आपने सिर्फ कंपास से एक आर्क बनानी है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। आर्क बनी हुई नहीं होगी ना, देखो एंगल क्या होता है, अगर आपको ट्रायंगल बना मिला हुआ है तो ऑलरेडी इन दोनों लाइनों के दरमियान एंगल क्रिएट हो रहा है, सिर्फ ये नहीं बना हुआ वहां पे बस। समझ आए? तो ये आपने खुद बनाना है विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। हाँ, ट्रायंगल या 2 लाइंस जिसका आपने करना है वो दिया होगा। समझ आ गई? तो 3 चीजें हैं, सिंगल पॉइंट से हमेशा सर्कल बनता है, 2 पॉइंट से हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है, और 2 लाइन से हमेशा एंगल बाइसेक्टर बनता है, बस
इतनी सी बात है, ये याद रहेगा आप लोगों को। आखिरी चीज है, आखिरी चीज है, at a specific distance, at a specific distance from a line। पहला वाला था at a specific distance from a point, तो सर्कल बनाया था। अब है at a specific distance from a line, यानी कि ऑलरेडी एक लाइन बनी हुई है। लेट सपोज ये लाइन है ए बी। इस लाइन का, इस लाइन से हमने एक ऐसा लोकस कंस्ट्रक्ट करना है जो हमेशा इस लाइन से 3 सेंटीमीटर के फासले पे, एट अ स्पेसिफिक डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन। हमेशा अब उस पे कहीं भी चले जाओ, उसका डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ए बी जो है वो हमेशा 3 सेंटीमीटर होगा। क्या बनेगा? अब मैं इसका कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाता हूँ। इसका कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट ये है, सपोज, सपोज करो बकरा ईद आ गई है, आपने बकरा खरीदा, ये आपके ना गेट की रेलिंग है, सही है, और आपने, आपको ना बकरे बकरे से बड़ी मोहब्बत है, तो आपने उसकी रस्सी ऐसी लगाई है कि वो पूरी रेलिंग पे घूम सकती है, मतलब स्लाइडेबल रस्सी है। वो बकरा इधर से उधर जो है ना वो घूम कर सकता है आराम से, वो फिक्स नहीं है, यानी कि एक रिंग के साथ उसकी रस्सी बंधी बकरे की, और रस्सी, रस्सी की लेंथ है 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर बहुत लेंथ होती है। अब ये जो है ना आपका बकरा है, इसके साथ बंधा हुआ है, मैं वो बना के सुबह, बस ठीक है। अभी ये जो है ना इस रस्सी के साथ बंधा है, and the length of the rope is 3 meters and this is slidable, this rope is slidable। अब कोई बच्चा इस बकरे का मैक्सिमम पॉसिबल ट्रैक ट्रेस कर सकता है, ये कहाँ कहाँ जा सकता है, कहाँ कहाँ जा सकता है बताओ? ट्रेस करना है आपने, इसकी आउटलाइन ट्रेस करनी है कि ये रस्सी कहाँ कहाँ जा सकती है, मैक्स पॉसिबल आउटलाइन। यहाँ से एक पैरेलल लाइन बनेगी, ऐसी है ना, 3 मीटर के फासले में, यानी कि ये इसका ट्रैक है, इससे आगे रस्सी नहीं जा सकती, ऐसे ही है। जब ये इसकी रस्सी बिल्कुल कोने पे पहुंचेगी, यहाँ पे, इधर आ गया, इधर है बकरा, इसने इतनी रस्सी खींची है, अब यहाँ से आगे क्या पाथ बनेगा? इधर नीचे भी पैरेलल लाइन आ गई सीधी, यहाँ से यहाँ तक सीधी पैरेलल लाइन। अब क्या ट्रायंगल बनेगा कि कर्व बनना चाहिए? सोचो, अब रस्सी आ गई एट अ पॉइंट, अब उसकी रोप है एट अ पॉइंट, इस पॉइंट पे अगर उसकी रोप है, अब यहां से तो रुक गई है, यहाँ से अब और आगे नहीं जा सकती, यहाँ से रुक गई है, तो इस एंड से अगर बकरा आगे जाना चाहे तो ये घूमेगा ना, ऐसे करके, ऐसे करके घूमेगा 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 घूमेगा, कहाँ तक? यहाँ तक। और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस क्या होगा? 3, लेंथ ऑफ द रोप। समझ आ रही है? और इस तरफ भी यही सेम एग्जैक्ट सिनेरियो होगा, इसकी रस्सी ऐसे हो जाएगी, या ऐसे हो जाएगी, या ऐसे हो जाएगी, या ऐसे हो जाएगी, या ऐसे हो जाएगी। तो इनको अगर हम ज्वाइन करें इस ट्रैक को, तो ये क्या बनता है? यही बनता है ना, सेमी सर्कल ऑफ अ रेडियस 3। अगर वो लाइन पे पीछे आ जाए, 1.5 सेंटीमीटर अंदर आ जाए, मैं अंदर का मसला नहीं है, मैं मैक्स पॉसिबल वो बनाना चाह रहा हूँ, बाउंड्री, चाहिए भी लोकस में। मैक्सिमम पॉसिबल बाउंड्री, ये लोकस है। लोकस इसी को कहते हैं, मैक्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द लाइन ए बी। फिक्स है ना? स्पेसिफिक डिस्टेंस। हाँ स्पेसिफिक, मैं तो उसकी तो रस्सी कम हो सकती है, मैं कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूँ। वो आपको जो क्वेश्चन दे रहा है ना, उसमें यही है कि 3 मीटर के फासले पे रहना है बस, ना कम ना ज्यादा। तो 3 मीटर के फासले पे क्या बनेगा? दो पैरेलल लाइंस बनेंगी, उसके ऊपर और उसके नीचे, और फिर एंड पॉइंट से आपने कंपास ओपन करना है 3 मीटर का, और आपने एक सेमी सर्कल इस तरफ बनाना है और एक सेमी सर्कल इस तरफ बनाना है। लगी समझ? चलो सुहेब, इस दफा लग गई। देखो ये ऐसे ही है, मैं आपको समझाता हूँ। इसकी रस्सी फिक्स है ना, जब जब इस पॉइंट पे आके किसी चीज को फिक्स कर दो, और वन एंड दूसरी एंड से फिक्स ना हो, वो फिर कैसे घूमती है? ऐसे घूमती। सही है, तो ये यहाँ पे तो सर्कल बन रहा है। अब यहाँ पे आने के बाद इसकी ये एंड फिक्स नहीं है, ये आप स्लाइड कर सकते हैं, फिर 3 मीटर के फासले में स्लाइड करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, यहाँ आके फिर रस्सी रुक जाएगी, और फिर ये ऐसे, और घूमता घूमता ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा, फिर ऐसे चलता रहेगा। समझ आई? मैक्सिमम पॉसिबल लोकस जो ये क्रिएट कर सकता है वो ये। समझ आ रही है ना? तो जब भी होगा एट अ स्पेसिफिक डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन, यू हैव टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन। सही है? पैरेलल लाइन बनाने का तरीका क्या होता है, कोई बता सकता है? क्योंकि ये देखो वैसे तो आसान है, अब 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे डॉट लगाओ, 2-3 डॉट्स लगाओ, उसको ज्वाइन कर दो, पैरेलल लाइन बन जाएगी।
ट्रायंगल के साथ होता है वो असल में होता है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर के भी मार्क्स उससे नहीं देने, उसको आर्क्स बहुत पसंद है। आपने कंपास लेना है, यू हैव टू ओपन अप 3 मीटर, 3 मीटर का डिस्टेंस है ना, पॉइंट बी पे आपने ऐसे कंपास से ना ऐसे करके आर्क लगा देना। सही है, 3 मीटर नहीं, 3 सेंटीमीटर, जो सवाल सेंटीमीटर में होना है। और एक आर्क आपने यहाँ लगा देना ऐसे करके, और इन आर्क्स के जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं इनको आपने विद द हेल्प ऑफ द स्केल ज्वाइन करना। सेम केस नीचे करना है, इनको आपने ज्वाइन कर देना। सही है, और कर्व फिर आपने इस पॉइंट पे रख के आगे फर्दर बनाना है। यार तो बहुत सारी पड़ी है बस ये दिखाना है उसको, और कुछ भी नहीं। हम आगे बॉडी करनी पड़ेगी। तो मार्क में क्यों कर रहे हैं एनसीसी में जाएंगे मार्क में क्यों कर रहे हैं तुम लोग का जो है वो आप लोगों ने एटलीस्ट ये तो आप लोगों ने करना है, एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में ये काम है। सही है, हाँ जी, सारी कंस्ट्रक्शन समझ आ गई है। ये प्रैक्टिस करने से क्लियर हो जाएगी, कोई मसला नहीं है, इजी सी है, बड़ा इजी सी है। इसका हम क्वेश्चन खोल लेते हैं, इसके हम क्वेश्चन इंसर्ट करते हैं। तो आपने टॉपिक उठाया तो दूसरा नंबर हो जाएगा अपना मैट्रिसेस और मैट्रिसेस सिलेबस में नहीं। अभी दिमाग में। वो सेट नोटेशन और डायग्राम वो अब है हाँ हाँ, वो तो है, वो तो आसान है। है क्या सेट नोटेशन एंड करना क्या है कि उसकी वो अजीब से सिंबल होते हैं आप सबने नहीं किया वो सेट नोटेशन का टाइम। निदा सेम, सुहेब, सुहेब सेम केस। चलो ठीक है, वो कर लो। वो 10 मिनट का टॉपिक है, हम लोग को वैसे ही जल्दी समझ आ गई। बी ई एफ जी। चलो ये पेपर करते हैं। अच्छा जी, सेक्शन ऑफ ट्रायंगल है, 21 चैप्टर है। अभी चैप्टर खत्म हो गया बस यही चैप्टर है भाईजान, बड़ा इजी टॉपिक है। नहीं अभी, अब इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो मजा आएगा। चलो जी, आ गया सवाल। हाँ जी, यूज रूलर एंड कंपासेस ओनली इन दिस क्वेश्चन। तो गलती से आपने प्रोट्रैक्टर भी इस्तेमाल नहीं करना, ये ऐसा नहीं है। कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, यानी कि आपने अंदर अंदर ही लोकस कंस्ट्रक्ट किया, यानी पॉइंट पी से अगर कोई सर्कल बनाना हो तो बाहर वाला की जरूरत नहीं है, हमें हमें अंदर वाला चाहिए बस। ठीक है, 6 सेंटीमीटर फ्रॉम एस, इस पे कौन सा अप्लाई होगा, एट अ स्पेसिफिक डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट। तो फ्रॉम एस, 6 सेंटीमीटर फ्रॉम एस का मतलब आपने एस से कंपस को कितना ओपन अप करना है, 6 सेंटीमीटर ओपन अप करके यू हैव टू ड्रॉ एन आर्क, यानी कि ऐसे करके आपकी एक आर्क सी बनेगी, जो हमें सिर्फ और सिर्फ सर्कल के क्वाड्रिलेटरल के अंदर चाहिए। ये बाहर वाला पार्ट हमारे काम का, ये वाला पार्ट हमारे काम का नहीं है। समझ आ गई है। और इसका जो रेडियस है, दिस रेडियस दैट हैज टू बी 6 सेंटीमीटर। अगला है उसके बाद इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू लाइंस,
QP and QR equidistant from two lines का क्या होता है एंगल बाइसेक्टर where equidistant from two lines का मतलब the line QP and the line QR यानी कि कौन से एंगल का बाइसेक्टर बनाना है एंगल Q का बाइसेक्टर बनाना है कंपास से पहले ये एंगल बनाएंगे फिर कंपास को इस पॉइंट पर रखेंगे बी जितना ओपन अप करेंगे और ऐसे करके यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे फिर इस पॉइंट पे रखेंगे ओपन अप किया आर्क लगाई ओपन अप नहीं हुआ ऐसे उतना ही रख छोड़ना वो था एट अ स्पेसिफिक डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन और ये आपका ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन बन ठीक है आगे चलते हैं अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है शेड द रीजन इनसाइड क्वाड्रिलेटरल PQRS containing the points that are first condition ये दो कंडीशंस हैं इनकी बेसिस पे आपने एरिया शेड करना है सही है मोर देन 6 सेंटीमीटर फ्रॉम एस क्या मतलब यानी कि मोर देन 6 सेंटीमीटर फ्रॉम एस का मतलब कि एस से 6 सेंटीमीटर का तो लोकस ये बाउंड्री बना दी थी मोर का मतलब है इसके बाहर बाहर है रीजन सही अभी फिलहाल चारा नहीं करना अभी दूसरी कंडीशन में देखनी दूसरी कंडीशन ये है क्लोजर टू QR देन टू QP क्लोजर टू QR देन टू QP सही है तो क्लोजर टू QR का मतलब क्या है ये जो हमने लाइन बनाई है एंगल बाइसेक्टर ऑफ QR एंड QP दिस लाइन रिप्रेजेंट्स जो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है कि ये लाइन एग्जैक्टली मिडिल में है QR और QP का तो क्लोजर टू QR का एरिया कौन सा होगा इस लाइन के राइट वाला एरिया QR वाली साइड ये है ना तो इस लाइन ये लाइन इन दोनों के मिडिल से गुजर रही है QR और QP के तो अगर इसके लेफ्ट वाला एरिया होता है तो वो QP के क्लोजर होता है इसके राइट वाला एरिया किसके क्लोजर होगा QR के तो क्लोजर टू QR मतलब ये वाली जगह तो दोनों कंडीशंस का पूरा शेड दोनों कंडीशंस कहाँ ट्रू हो रही है दोनों कंडीशंस इस जगह में बस ऐसे करके शेड पेंसिल से शेड करने लकीरें मार दो काफी अगर इतनी डबल लाइंस लगा दो ताकि क्लियर हो जाए कि आपको रीजन समझ आ गया ये लो प्लस समझ आ गया कि नहीं आया ठीक है ये हमने 2021 का पेपर का क्वेश्चन सॉल्व और 1 और 2 और 4 मार्क्स मिले हैं इसके फ्री के और इससे ज्यादा मार्क्स का भी आ जाता है 5-6 नंबर का सिर्फ यही करना है कंस्ट्रक्शन करनी है उसके बाद शेड करना है एक और सवाल देख लेते हैं विंटर 19 बस 2 मिनट अभी किस्मत है अगर इस पेपर में आ गया सवाल तो कर लेंगे वरना छुट्टी ये आ गया कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है ये वैसे आपके सिलेबस से निकल चुका हुआ है आप वाले में है हाँ करेंगे टेंशन ना लो ये आसान है ये बहुत ही कंस्ट्रक्शन ये हैवी सवाल आ नहीं बहुत ही ज्यादा तो ये मेरे ये सवाल मैंने किया और दो मिक्स है ये बेयरिंग और कंस्ट्रक्शन मिक्स है मैं करा रहा हूँ द स्केल ड्राइंग शोज अ प्लॉट ऑफ लैंड PQRS द स्केल इज 1 सेंटीमीटर टू 20 मीटर यानी कि इस पे अगर आप स्केल से डिस्टेंस जो करेंगे जो भी लेंथ आएगी उसको आपने 20 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपको मीटर्स में लेंथ मिल जाएगी ओरिजिनल एक्चुअल डिस्टेंस अ पाथ क्रॉसेस द लैंड द पाथ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम SP एंड SR क्या करेंगे SP and SR the path is equidistant from SP and SR SP is this SR is this again कंपास लिया यहाँ पे रखा दो आर्क्स लगाई और ये ज्वाइन किया और ये आपका एंगल बाइसेक्टर बना दिया ठीक है तो ये वो पाथ है जो इस पूरे पार्क के दरमियान से गुजर यूज अ स्ट्रेट एज एंड कंपास स्ट्रेट एज स्केल को कहते हैं एंड कंपास टू कंस्ट्रक्ट द पाथ ये बोल्ड इसलिए क्या है कि इसी के 2 नंबर मिल रहे हैं वरना आप ऐसी लाइन लगा दो तो मार्क्स नहीं मिलेंगे Priya walks from point P to the path point P towards this path on a bearing of 104 इसका ये मतलब है मैं आपको समझाऊंगा पॉइंट P से उसने इस पाथ की तरफ वॉक करना है
एट अ बेयरिंग ऑफ 104 डिग्रीज। सही है, यानी कि बेयरिंग का ये मतलब होता है कि अगर मैं पॉइंट पी पे खड़ा हूं और मैं सामने की तरफ देख रहा हूँ, नॉर्थ की तरफ, ठीक है, और मैंने अब हमेशा बेयरिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अब मैंने 104 डिग्रीज बेयर करना है, बेयरिंग करनी है, स्टेयर करना है, तो मैं 104 डिग्री घूमूंगा ऐसे, मतलब मैं ऐसे सीधा था और सीधे से मैं ऐसे हुआ तो 90 डिग्री, थोड़ा सा और हुआ तो ये 104 के आसपास। ठीक है, नहीं हाँ, इसमें आप यूज कर सकते हैं डी ऑब्वियसली, क्योंकि हमें कैसे पता कि एंगल। तो इफ दिस इज समथिंग अराउंड 90 देन दिस इज समथिंग अराउंड 104, यानी कि इस डायरेक्शन में हमने जाना है सीधा टिल आई रीच पाथ, टिल आई रीच दिस पाथ। समझ आ गई है? तो दिस इज द पॉइंट वेयर प्रिया विल मीट दिस पाथ। ड्रॉ अ लाइन टू रिप्रेजेंट प्रियाज वॉक, ये लाइन बना दी हमने। सही है, फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम पी टू वेयर शी मीट, तो यानी कि यहां से लेके यहां तक हम स्केल से मेजर करेंगे। लेट सपोज हमारा आंसर आता है 7 सेंटीमीटर, तो उसको 20 से मल्टीप्लाई करना है बस, आप हो जाएगा 140 मीटर, क्योंकि असल में स्केल है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर्स, तो 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 टाइम्स 7 विच इज इक्वल टू 140। ठीक है, ये एक्चुअल डिस्टेंस आ गया। उसके बाद आखिर में है a car park is to be built on the plot of land. On the scale drawing, the area of the car park will be 2 centimeter square. Find the actual area. ये उससे रिलेटेड नहीं है, ये आपने यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड। उसने कहा है कि जो इस ड्राइंग में अगर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है तो असल में वो कितना हो। तो व्हाट इज द स्केल ऑफ द ड्राइंग, सबसे पहला काम यहाँ से स्टार्ट करना। व्हाट इज द स्केल ऑफ द ड्राइंग? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर। नाउ वी नीड स्क्वायर कन्वर्जन, स्क्वायर कन्वर्जन चाहिए, तो हम दोनों साइडों का स्क्वायर ले लेंगे। सही है, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर, और अब हमें 2 चाहिए तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 800। समझ आई? स्केल ड्राइंग्स में ओरिजिनल स्केल्स यूज नहीं करते, जो गिवन स्केल्स है वो यूज करते। ओरिजिनल स्केल तो ये है ना कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, लेकिन ये यूज नहीं करना, हमने स्केल ड्राइंग का स्केल यूज करना है विच इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर। अब हमें क्योंकि स्क्वायर कन्वर्जन चाहिए तो हम उसका स्क्वायर कर देंगे, अगर क्यूब कन्वर्जन चाहिए थी तो हम क्यूब कर देंगे, और उससे लिंक्ड जो वो हमसे मांग रहा है उसकी जगह हम बोलेंगे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 20 भी 2 से मल्टीप्लाई, 20 स्क्वायर हो जाएगा 400 टाइम्स 2 व्हिच इज इक्वल टू 800। क्लियर हो गया? सही है। कभी कभार ऐसे भी होता है कि एग्जामिनर जो है ना वो आपसे कहेगा कि क्यू से 2 सेंटीमीटर का स्लोकस ड्रॉ करें, क्यू से, फ्रॉम पॉइंट क्यू। सही है, तो यानी कि आपने एक आर्क बनानी है ऐसे करके 2 सेंटीमीटर की, और वो आपको स्पेसिफाई नहीं करेगा कि इनसाइड द कोऑर्डिनेटर, मतलब आपने पूरा सर्कल ही बनाना होगा। ठीक है, और फिर वो आपसे कहेगा कि फाइंड आउट द 2 पॉसिबल पोजिशंस, यानी कि उसका मतलब ये होगा कि जो आपने आर्क बनानी है और ये जो लाइन बनी हुई है एंगल बाइसेक्टर, ये जहां इंटरसेक्ट कर रही है, ये वो 2 स्पॉट्स है जो हमें चाहिए। जो 2 पॉसिबल स्पॉट्स हैं कौन कौन से? एक ये है और एक ये है। ये भी सवाल मैक्सिमम पॉसिबल ये ट्रिकी हो सकता है, इससे ज्यादा कोई ट्रिकी सवाल नहीं है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।